सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो मेरे भाइयों बहनों, आप में बड़ा दमखम है और आप वही हिम्मत दिखा रहे हो जो हिम्मत हमने दिखाई थी देश की आज़ादी और स्वतंत्रता को पाने के लिए। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो जंग लड़ी जानी थी वो जंग लड़ी जा चुकी है। जो जंग जीती जानी थी वो जंग जीती जा चुकी है। समय चलता है जिक जैक, 1 से 100 तक, 100 से फिर आता है 50 पर, फिर 50 से वह चलता है 150 तक। भारत की जो मर्यादा है, भारत की जो वृत्ति है, वह भारत में यदा कदा जागृत होती रहती है। भारत सनातन धर्म ध्याता है, धरता है, जानता है और मानता है। और सनातन धर्म इस बात को मानता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है और आत्मा एक होती है। और जिसे आत्मबोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नाना शास्त्र पठत लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है कि जिस पक्ष पे हम खड़े हैं वह आत्मज्ञान से ओतप्रोत है। और आत्मज्ञान से ओतप्रोत ही नहीं है, वर्ण 10 गुरुओं की गुरुआई लिए हुए है। और जो बार बार एक ही दिव्य नारा गुंजायमान करता है कि सत्य नाम श्री वाहेगुरु, सत्य नाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु दी जा खालसा और वाहेगुरु जी दी फतेह। जो खालिस मिलेगा वो गुरुओं के पास मिलेगा, ज्ञानियों के पास मिलेगा, शाणों के पास मिलेगा, बुद्धिजीवियों के पास मिलेगा। कामी क्रोधी आलसी इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो मेरे भाइयों, देश की भक्ति भी प्रभु भक्ति से कम नहीं होती। हमें सिखाया है हमारे गुरुजनों ने कि यदि तुम्हारे देश के खिलाफ विपरीत यदि स्वयं भगवान भी आए तो बच्चों क्या करोगे? तो हमने यही कहा जी देखो, यदि वह अनीति करेंगे, अनीति करने वाले यदि भगवान भी होंगे, गुरु भी होंगे, तो भी हम विरोध करेंगे। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है कि यदि मैं भी विपरीत जाऊं तो तुम मुझे भी छेद देना। याद करो महाभारत, अर्जुन ने दया नहीं की, द्रोण और भीष्म पितामह उनको छलनी कर दिया। क्योंकि यहां पर मामला सर्व समाज का है, जन जन का है, और जन जन है तो हर चीज जनी जा सकती है। आपने सुना होगा वर्तमान की सरकारें बोलती हैं 6%, 7%, 5%, 8% उत्पादन हुआ, बढ़ोतरी हुई। इन्होंने किया नहीं, इन्होंने करवाया नहीं, हो गया तो इनको मिल गया। आप न्यूज को सुनो, समझो न्यूज को। मेरे भाइयों, नेताओं के चक्कर में मत रहो, नेताओं का चक्र पूरा हो चुका है। ये कलवीय लोकतंत्र व्यवस्था की तरह हमसे वोट मांगते हैं। बाबा साहब ने कहा हमसे, भाइयों अपना ओपिनियन पोल भरना, मतदान देना,
आप मेरे को बताओ, हमने अब तक 70-72 सालों में वोट ही तो दिए हैं, इन्होंने वोट ही तो मांगे हैं। एक भी नेता बता दो जो ये कहता हो भाई तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मत क्या है। उसके बावजूद भी हम हर साल में एक नशे की तरह उठते हैं, एक नशा लेके उठते हैं और बड़ी तेजी से घर से निकलते हैं और बटन दबाकर चुपचाप घर में आ जाते हैं कि लो जी हो गई देशभक्ति पूरी, किसी को पता भी नहीं लगा और गुप्त दान हो गया। तो देश ऐसे आजाद नहीं होता, देश ऐसे गिरवी रखा आता है। आप खुद सोचो कि हम प्रक्रिया क्या निभा रहे हैं, मन में क्या बात हमारे होती है। मन में एक चोरी सी लिए होते हैं, बटन दबा के आते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। ये वोटिंग होती है, वोटिंग वोटिंग। और वोटिंग इज इक्वल टू जुआ। डिवोटिंग का मतलब देशभक्ति, प्रभु भक्ति होता है। इतना भी नहीं सिखाया इन्होंने, हमारे नेताओं ने करवानी थी देशभक्ति और हमें जुए में धकेल दिया। खुद जा रहे थे नरक में और हमको भी नरक में खींचने की चेष्टा कर लिया। स्टेशनरी गवर्नमेंट, स्टेशनरी गवर्नमेंट, स्टेशनरी गवर्नमेंट जैसे सन सदा, जैसे सूरज है सदा, रोज आपको मिलेगा, बिना आपके कहे आपको दर्शन देगा। सबका सेवक है ना, और सरोताज है कि नहीं। और रात को यही सरोताज बिल्कुल धरती के नीचे होता है, बहुत पीछे होता है। यह वह शासक है जो हमारे सर मोर भी होता है और हमारे चरणों का आधार भी होता है। ये सूरज सूर्यदेव नारायण भगवान, नानक नाम चढ़दी कला, एक तेरे बहाने सब रद्दा भला। ये दिव्य श्लोक कहने में चंद घड़ी में निपट जाते हैं, लेकिन इन्हीं को जागृत करने के लिए हमारे युगों युग बीत जाते हैं। नानक नाम चढ़दी कलहा, एक तेरे बहाने सब रद्दा भला। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि राकापति सोडस उगे, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दिवलाइये, रवि बिन रैन न जाए। अर्थात कि राकापति सोडस उगे, चंद्रमा उग जाए आकाश के अंदर, आकाश के बीच में राकापति सोडस उगे, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दिवलाइये, रवि बिन रैन न जाए। अर्थात कि रात्रि का अंधकार मिटाने के लिए यदि चांद भी उपलब्ध हो, सभी तारे भी उपलब्ध हो और सभी पर्वत श्रृंखलाओं पर यदि दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं, इतनी दीप प्रज्वलित होने के बावजूद भी यह रात्रि का प्रकाश, जो रात्रि का अंधकार है, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं जाता। इसीलिए कहा कि राकापति सोडस उगे, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दिवलाइये, रवि बिन रैन न जाए। तो अब जो ये उदय हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं साक्षात महोदय, महाउदय। महोदय 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 कहा तो वो महोदय हो गया। किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों जो आप लिखते हो ना बड़े प्रेम से महोदय, उसका वास्तव में अर्थ है महाउदय। अब ये महाउदय क्या है ये आप जाने। ये महाउदय है संविधान का। विधि विधान के पीछे की शक्ति का, ज्ञान का, बोध का, मंत्र तंत्र यंत्र संचालक विधि विधान का। आते हैं हमारे नायक बनकर, चंद भाषण देते हैं इलेक्शन के नाम पर। हर पार्टी सिर्फ 5 साल के अंदर एक बार आती है और अपने लिए
इलेक्शन करती है, इलेक्शन के नाम पर सिर्फ सिलेक्शन करती है और लेती है उनसे वसूली। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तुम्हें क्या अब तक जीरो नहीं मिला मेरे भाई? यह गिनती ही आई वोट की और नोट की, शब्दों की शायद समझ नहीं आई। स्वराज 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 हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक। नाम पर गौर करो, किसकी फरियाद है और किससे है और क्यों है? क्या स्वराज शब्द अनुसार, स्वर अनुसार संविधान और उनकी अवधारणाओं को लागू और जारी करना कहलाता है स्वराज। शब्द कुछ और कह रहे और हमारे नेता कर कुछ और रहे, फिर कहते हैं हमें वोट दे दो क्योंकि हम सो रहे हैं। वोट मांगने हैं, वो जुआरी निकलता है क्लब से कि पत्ते तो फंस गए बहुत तगड़े, लेकिन चाल चलने के लिए और वोट डालने के लिए नोट नहीं है। बहुमत, बहुमत चाहिए, बहुमत, बहुमत वोट का बहुमत। मत माने ओपिनियन किसी भी हामी का, हमें बहुमत चाहिए। आप वोटिंग के द्वारा आते हो, वोटिंग होती है अक्सर 50% जनता के द्वारा, 50% जनता के द्वारा। 50% जनता का वोटिंग वाली सरकार से कोई वास्ता ही नहीं है। और तुम्हें लगा कि 50% वोटरों में से यदि हमें जीत के मामले में एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो हमारी जीत हो गई। आप सोचो, आप बहुमत के आधारी हो या सिर्फ एक वोट के? गलत तो नहीं कह रहा भाइयों? कि शब्द कह रहे हैं कुछ और हमारे नेता कर रहे हैं कुछ और। इनको पता है ना कि भारत की जो बीमारी है वो है सोना और जागना। भारत में चलता है देवठान और देवसोनी, सोने की चिड़िया। भारत सोने की चिड़िया, तो क्या सोने की चिड़िया सोती ही रहेगी और वो ये बोलेगी कि मेरा देश गुलाम? सोने की चिड़िया को बोलते हैं गोल्डन ईगल, और गोल्डन ईगल इज इक्वल टू सूरज, सूर्य देव नारायण भगवान। नानक नाम चढ़दी कला, एक तेरे बहाने समृद्ध भला। और हम जो बोलते हैं कि सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, श्री अकाल पुरख ही सहाय है और अकाल पुरख सूर्यदेव नारायण भगवान ही हैं। हमारी दृष्टि में सुबह और शाम होती है, 12 से लेकर 1 से लेकर 12 तक बजते हैं, किंतु सूर्यदेव नारायण भगवान की दृष्टि में ना दिन है, ना रात है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। वहां समय ठहरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।